जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है और आज हम मशीन लर्निंग सीरीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसे रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम कहते हैं या आप रैंडम फॉरेस्ट बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन भी उसे कह सकते हैं। जब हम रैंडम फॉरेस्ट स्टार्ट करते हैं तो रैंडम फॉरेस्ट में एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहते हैं इंसेंबल टेक्निक। सो इंसेंबल टेक्निक में बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम टर्मिनोलॉजीज पढ़ के हमने रैंडम फॉरेस्ट की तरफ ही जाना है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, आप रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब इंसेंबल टेक्निक क्या है? इंसेंबल टेक्निक मीन दैट कंबाइनिंग डिफरेंट मॉडल्स। जब हम डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन करके क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन या कोई आउटपुट जनरेट करते हैं तो उसे इंसेंबल टेक्निक्स कहते हैं। अब ये मॉडल आपके पास मशीन लर्निंग मॉडल्स भी हो सकते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी आप उन्हें कह सकते हैं। अब ये सारे मॉडल्स जब आप डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन करेंगे तो ये सिक्वेंशियली भी ऑपरेट कर सकते हैं और पैरेलली भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम मॉडल्स जो आपने कंबाइन करने हैं ये सिक्वेंशियली भी ऑपरेट कर सकते हैं और पैरेलल भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इंसेंबल टेक्निक्स को देखें तो हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, एक बैगिंग टेक्निक है और एक बूस्टिंग टेक्निक है। The examples of bagging technique are random forest classifier and random forest regressor. Random forest classifier and random forest regressor. If we talk about the boosting, so examples of boosting are AdaBoost is one of the example of boosting, extreme gradient boosting is one of the example of boosting, and gradient boosting algorithm is also one of the example of boosting. So ensemble technique में further दो टाइप्स अवेलेबल हैं, एक को बैगिंग कहते हैं, उनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, और एक को बूस्टिंग कहते हैं, उनकी एग्जांपल भी इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हमने डिस्कस की। अब हम रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम को देखते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में कहाँ यूज होती हैं। और दो और टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है बूटस्ट्रैप और एक होती है एग्रीगेशन। सो इन दोनों को विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि बूटस्ट्रैप की टर्मिनोलॉजी हम कहाँ यूज करेंगे और एग्रीगेशन की टर्मिनोलॉजी हमने कहाँ यूज करनी है। अब जब आप इस स्लाइड पे देखेंगे तो सबसे पहले हम बैगिंग को देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली बैगिंग। सो द एग्जांपल ऑफ बैगिंग इज बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और रैंडम फॉरेस्ट एग्रेसर। लेट्स सपोज वी हैव द ओरिजिनल डेटा सेट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल डी। लेट्स सपोज हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसे इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हमने क्या कहा, डी। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम में सबसे पहला स्टेप जो हम परफॉर्म करते हैं, हम ओरिजिनल डेटा सेट के डिफरेंट सैंपल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम कुछ नंबर ऑफ रोज का एक सैंपल जनरेट करते हैं, कुछ नंबर ऑफ रोज का दूसरा सैंपल जनरेट करते हैं, कुछ नंबर ऑफ रोज का थर्ड सैंपल जनरेट करते हैं, कुछ नंबर ऑफ रोज का फोर्थ सैंपल हम जनरेट करेंगे और कुछ नंबर ऑफ रोज का nth सैंपल हम जनरेट करेंगे। जो हमने फर्स्ट सैंपल जनरेट किया उसे हमने S1 कहा, जो हमने सेकंड सैंपल जनरेट किया उसे हमने S2 कहा। जस्ट फॉर ये हमने एजम्पशन की है आपको समझाने के लिए। और जो हमने थर्ड सैंपल जनरेट किया उसे हमने S3 कहा। फोर्थ सैंपल को हम S4 कह सकते हैं, S4 कह सकते हैं, और nth सैंपल को हमने Sn कहा। ठीक है, अब ये सैंपल सारे के सारे हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स को प्रोवाइड करना है। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम में ऑलरेडी अपने मशीन लर्निंग की सीरीज में काफ़ी डिटेल से हम कवर कर चुके हैं, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। हमने मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स लेके डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को देखा था। तो ये S1 सैंपल हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को प्रोवाइड किया और उस डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को हमने DT1 कहा। S2 सैंपल भी हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को प्रोवाइड कहा और उसे हमने DT2 कहा। इसी तरह S3 सैंपल हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को प्रोवाइड किया, ये सेम एल्गोरिदम है जिसे हमने DT3 कहा। Sn सैंपल हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को प्रोवाइड किया जिसे हमने DTN कहा। Now with the help of these samples हमने इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को ट्रेन करना है। S2 सैंपल के जरिए हमने इस DT2 को डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को ट्रेन किया, S3 सैंपल के जरिए हमने इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को ट्रेन किया और Sn सैंपल के जरिए हमने
इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को ट्रेन किया। अब अगर हम देखें तो ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन या इन अदर वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे हम इसकी एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं जिस तरह हम तमाम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की करते हैं। तो DT1 एल्गोरिदम की ट्रेनिंग एक्यूरेसी लेट्स सपोज एक्यूरेसी 1 है। DT2 एल्गोरिदम की ट्रेनिंग एक्यूरेसी लेट्स सपोज मैंने उसे एक्यूरेसी 2 कहा, और DT3 की ट्रेनिंग एक्यूरेसी मेरे पास एक्यूरेसी 3 है, और इसी तरह DTN की ट्रेनिंग एक्यूरेसी लेट्स सपोज हमारे पास एक्यूरेसी n है। क्योंकि हम रैंडम फॉरेस्ट के जरिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं फर्दर एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, एक 0 और एक 1। ये एक्यूरेसी जब हमने फाइंड की तो लेट्स सपोज वो हमारे पास 0 आई, यहां हमारे पास 1 आई, ये एक्यूरेसी हमारे पास 0, फोर्थ एक्यूरेसी हमारे पास 1 आई DT4 पे जो हमने अप्लाई किया, और DTN ने जो हमें ट्रेनिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड की लेट्स सपोज वो 1 है। एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम के तमाम टर्म्स को, इन तमाम के तमाम एक्यूरेसी की हमने मीन एक्यूरेसी फाइंड करनी है, या हम उसे एवरेज एक्यूरेसी भी कह सकते हैं। एवरेज एक्यूरेसी भी और मीन एक्यूरेसी भी उसे कह सकते हैं। वो हमने किस तरह फाइंड करनी है, हमने ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कहाँ लाई कर रहे हैं। जब हम बैगिंग टेक्निक कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कहाँ लाई कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूरेसीज 1 है, जो इस केस में है, तो मीन एक्यूरेसी हमारे पास क्या होगी 1। अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो एवरेज या मीन एक्यूरेसी हमारे पास उस केस में 0 होगी। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो ये तो पूरा प्रोसेस था, एक थ्योरेटिकल प्रोसेस यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम बेसिकली काम किस तरह कर रहा है। नाउ व्हाट इज बेसिकली बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट, ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती है कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट। बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट ये है कि हमने ओरिजिनल डेटा सेट लिया और ओरिजिनल डेटा सेट का डिफरेंट सैंपल डेटा सेट में स्प्लिट करना इज नोन एज बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट। याद रखें बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जब आप ओरिजिनल डेटा सेट को डिफरेंट सैंपल्स में स्प्लिट करते हैं और वो सैंपल्स फिर फर्दर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस ओरिजिनल डेटा सेट का डिफरेंट सैंपल्स में स्प्लिट होना इज नोन एज बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब आप ओरिजिनल डेटा सेट को डिफरेंट सैंपल डेटा सेट में डिफरेंट सैंपल्स में स्प्लिट करते हैं तो दैट कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट। तो ये जो आपको बूटस्ट्रैप की टर्मिनोलॉजी नजर आ रही है यहाँ रैंडम फॉरेस्ट के साथ, तो this bootstrap is basically used for this because we are splitting our original data set into different sample data sets. Now we will cover in the next slide about aggregation, that what is basically the aggregation. Now let's suppose पिछले स्लाइड पे हमने random forest classifier देखा। Let's suppose random forest रेग्रेशन की हम बात करते हैं, तो रेग्रेशन के केस में हमारे पास आउटपुट इस फॉर्म में नहीं होगा 0 या 1 की फॉर्म में, क्योंकि वो तो क्लासिफिकेशन में होता है। तो रेग्रेशन में हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं। मैं फर्दर यहाँ एजम्पशन कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये जब हम रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन या रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर यूज कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज एक्यूरेसी 1 हमारे पास, एक्यूरेसी 1 जो वैल्यू जनरेट किया, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगी तो उसे मैंने कॉन्टिन्यूस वैल्यू 1 CT1 कह दिया। एक्यूरेसी 2 लेट सपोज हमारे पास CT2। अब मैं बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर। तो उस केस में 0 और 1 मेरे पास आउटपुट नहीं होगा। इन अदर वर्ड 0 और 1 मेरे पास एक्यूरेसी नहीं होगी, कोई कॉन्टिन्यूस वैल्यू मेरे पास होगी। और रेग्रेशन के बारे में मैं एक और वीडियो इसी सीरीज में मैंने अपलोड की है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं है। तो रेग्रेशन में लेट्स सपोज क्योंकि कॉन्टिन्यूस वैल्यू जनरेट होती है, तो लेट्स सपोज ये एक्यूरेसी 1 आपके पास CT1 है, ये एक्यूरेसी 2 कॉन्टिन्यूस वैल्यू 2 है, ये एक्यूरेसी 3 आपके पास लेट्स सपोज CT3 है, और ये एक्यूरेसी n लेट्स सपोज आपके पास CTN है। तो ये वैल्यूज कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जब आपके पास आ जाएंगी तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या आप उसे मीन वैल्यू कह सकते हैं। एवरेज वैल्यू
या मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर रैंडम फॉरेस्ट रेग्रेसर। तो रेग्रेशन के केस में हमने क्या करना है, रेग्रेशन के केस में हमने कॉन्टिन्यूस वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ रही होती है, तो उन कॉन्टिन्यूस वैल्यू की एवरेज वैल्यू हमने जनरेट करनी है, ठीक है। अब ये प्रोसेस इन तमाम वैल्यूज की एवरेज वैल्यू जनरेट करना या मीन वैल्यू कैलकुलेट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्रीगेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। इन तमाम वैल्यूज को कंबाइन करके इसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जनरेट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्रीगेशन। तो बूटस्ट्रैप हमने पढ़ा, बूटस्ट्रैप में हम ओरिजिनल डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं मुख्तलिफ सैंपल डेटा सेट में, तो इस कंसेप्ट को बूटस्ट्रैप विद रिप्लेसमेंट कहा जाता है। और एग्रीगेशन कैसे कहा जाता है, जब हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होंगी तो उन कॉन्टिन्यूस वैल्यूज की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू जब हम जनरेट करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एग्रीगेशन की टर्मिनोलॉजी इसके लिए हमने यूज करनी है। होपफुली आपको रैंडम फॉरेस्ट की ये वीडियो समझ आ गई होगी। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।